शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द विंटर्स टेल का सरल हिंदी में सारांश। इंट्रोडक्शन, परिचय। द विंटर्स टेल एक अनोखा नाटक है जो शुरुआत में एक गहरे ट्रेजेडी की तरह लगता है, लेकिन बाद में यह प्रेम, पश्चाताप और पुनर्मिलन की सुंदर कहानी बन जाता है। यह कहानी है एक राजा की जलन, एक निर्दोष रानी की पीड़ा और एक बेटी की पहचान की जो वर्षों बाद सामने आती है। एक द किंग्स जेलसी, राजा की जलन। सिसिलिया का राजा लियोन्स और बोहेमिया का राजा पॉलिक्सीन्स बचपन के मित्र होते हैं। जब पॉलिक्सीन्स लियोन्स के दरबार में आता है तो लियोन्स को अपनी पत्नी हरमियोन और पॉलिक्सीन्स के बीच संदेह होता है। उसे लगता है कि हरमियोन ने उसे धोखा दिया है और उसका बेटा मैमिलियस भी उसका नहीं है। लियोन्स जलन में आकर हरमियोन को जेल में डाल देता है और आदेश देता है कि नवजात बेटी को जंगल में छोड़ दिया जाए। 2. अबैंडनमेंट एंड ट्रेजेडी, परित्याग और दुखद घटनाएं। हरमियोन जेल में एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम पर्दिता रखा जाता है। लियोन्स का सेवक बच्ची को ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। वहीं उनके बेटे मैमिलियस की मौत हो जाती है और यह सुनकर हरमियोन भी बेहोश होकर मर जाती है, या ऐसा माना जाता है। लियोन्स को जब सच्चाई का पता चलता है तो वह पश्चाताप करता है और खुद को वर्षों तक प्रायश्चित में डाल देता है। 3. पर्दिता इन बोहेमिया, बोहेमिया में पेर्डिटा। पर्दिता को एक चरवाहे, शेपर्ड, द्वारा पाया जाता है और वह वहीं बड़ी होती है। उसे पता नहीं होता कि वह एक राजकुमारी है। जब वह बड़ी होती है तो बोहेमिया के राजा पॉलिक्सीन्स का बेटा फ्लोराइजेल उससे प्रेम करने लगता है। जब पॉलिक्सीन्स को इस रिश्ते की खबर लगती है तो वह नाराज हो जाता है और इस प्रेम को स्वीकार नहीं करता। 4. द रिटर्न एंड रिकॉग्निशन, वापसी और पहचान। फ्लोराइजेल और पर्दिता एक पुराने दरबारी कैमिलो की मदद से सिसिलिया भाग जाते हैं। लियोन्स उन्हें शरण देता है। वहां पर्दिता की असल पहचान सामने आती है और लियोन्स को पता चलता है कि यह उसकी ही बेटी है। 6. द स्टैचू कम्स टू लाइफ, मूर्ति जीवित हो जाती है। लियोन्स को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह हरमियोन की मूर्ति के सामने लाया जाता है जो 16 वर्षों से बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह क्षमा मांगता है मूर्ति जीवित हो जाती है। हरमियोन असल में मरी नहीं थी। यह दृश्य एक चमत्कार जैसा होता है। 7. फॉरगिवनेस एंड रियूनियन, क्षमा और पुनर्मिलन। लियोन्स, हरमियोन और पर्दिता का मिलन होता है। पॉलिक्सीन्स भी अपने बेटे के प्रेम को स्वीकार कर लेता है। दुख और बिछड़न की कहानी आखिरकार प्रेम, क्षमा और पुनर्मिलन में बदल जाती है। थीम्स, प्रमुख विषय। जेलसी एंड रिडेम्पशन, जलन और पश्चाताप। फॉरगिवनेस, क्षमा का महत्व, लॉस एंड रिकवरी, खोना और पाना। फेट एंड आइडेंटिटी, भाग्य और पहचान। मोरल, नैतिक शिक्षा, जलन और शक से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और पश्चाताप से क्षमा और पुनर्मिलन संभव है। समय सब कुछ बदल सकता है, यह द विंटर्स टेल की सबसे सुंदर सीख है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।